पता है मशल, तुम में सबसे बड़ी खूबी क्या है जिसने मुझे यूँ तुम्हारा असीर कर रखा है? मेरी बात पर उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगा उठी थी। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ, उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा था। ये तुम्हारी ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं है। ज़ाहिरी खूबसूरती बहुत देखी है मैंने, और इतनी देखी है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। न तुम्हारी किसी और चीज़ ने मुझे मुतासर किया है। ये तो बस तुम्हारा सच है जो मुझे जीत गया है। तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, तुम्हारी बोल्डनेस, तुम्हारी अपराइटिशियसनेस, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मशहूर कर दिया है, क्योंकि ये हर लड़की में नहीं होती, और खूबसूरती तो बहुत सी लड़कियों में पाई जाती है। मैंने ऑरेंज की सिप लेते हुए कहा। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। खैर, ऐसी भी कोई ख़ास बात नहीं है, ये सच्चाई मेरे लिए तो एक आम सी बात है। यू नो, इट्स माई पार्ट ऑफ लाइफ। सो मुझे उसके बारे में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स नहीं होती जैसे तुम्हें होती हैं। यार, जो क्वालिटी बंदे में हो उसे मानना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ है मुझ में, ये ख़ास बात है जो दूसरों में नहीं। इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए कि कोई दूसरा ही तारीफ़ करे, क्योंकि अब लोग किसी की तारीफ़ मुश्किल से ही करते हैं। तुम्हें मान लेना चाहिए, बल्कि फ़ख्र करना चाहिए कि हाँ भाई, ये खूबी है मुझ में। मैंने उसे क़ायल करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपनी सियाह आंखें मुझ पर मरकूज़ किए मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अच्छी लगती हैं तुम्हारी बातें, लेकिन कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि जिन चीज़ों को तुम एडमायर करते हो उन्हें अब कहाँ एडमायर किया जाता है। जिस तरह तुम झूठ से नफ़रत करते हो और सच का प्रचार करते हो, क्या तुम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हो? क्योंकि खाली सच का इन लेकर फिरने से आखिर मिलता ही क्या है? ज़िंदगी सच के अलावा भी है, मगर बाज़ दफ़ा मुझे लगता है जैसे तुम्हारे लिए ये सच ही सब कुछ है, और ऐसे जैसे तुम्हें सच से इश्क हो चुका है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम कह रही हो, जो खुद सच बोलने वालों के गिरोह में शामिल हो, जो सच के लिए कोई भी नुकसान उठाने को तैयार रहती है। अच्छी बात यह है कि तुम अपने बारे में किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हो। जो चीज़ तुम्हारे दिल में आती है कह देती हो। नहीं ऐश्वर्या, मैं सीरियस हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें सिर्फ सच्चे लोग ही क्यों अच्छे लगते हैं? हालांकि ज़रूरी तो नहीं होता कि जो लोग सच बोलते हैं वो वाकई अच्छे हों। हो सकता है उनके दिलों में बोझ हो, वो बनावट और तज़ाद का शिकार हों। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्सेस छुपाने के लिए खुद पर सच्चाई का पर्दा डाल लिया हो, और दर हकीकत उनसे बढ़कर कोई फ्रॉड ही ना हो। मैं उसकी बात पर कुछ हैरान हुआ था। क्या तुम ऐसी हो? वो मेरे सवाल पर गड़बड़ा गई थी और फिर हंस पड़ी। नहीं भाई, मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो ज़ाहिर में सच्चा हो और बातिन में झूठा, इसलिए मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो मुझे देखते हुए पुरसोच अंदाज में जूस की सिप लेने लगी। और सुनाओ, तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? वैसे ही जैसे अब तक जा रही थी, तफरीह, तालीम, सब कुछ साथ साथ। अरे, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मुझे यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन का एडिटर चुन लिया गया है, उसने एकदम ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। दैट्स वंडरफुल। और कितने कारनामे करोगी? अब तो आदत सी हो गई है तुम्हारे मार्कों के बारे में सुनने की। मुझे हैरत होती है कि तुम ये सब मैनेज कैसे कर लेती हो। मुश्किल नहीं लगता ये सब? वो मेरी बात पर फ़खरिया अंदाज में मुस्कुराई थी। मुश्किल कैसी, टैलेंट और जज्बा होना चाहिए बंदे में, फिर सब कुछ हो जाता है। और वैसे भी मुझे तो कोशिश भी कम ही करनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए, हर काम खुद से ही हो जाता है। अब ये मैगज़ीन का मामला ही ले लो, मैं ज़रा भी विलिंग नहीं थी ये ज़िम्मेदारी लेने में, क्योंकि इसमें बहुत बखेड़े होते हैं। जिसकी चीज़ पब्लिश कर दो वो खुश, बाकी नाराज़। मगर हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने इसरार करके मुझे ये ज़िम्मेदारी लेने पर मजबूर किया है। अब हर जगह बंदा इनकार तो नहीं कर सकता ना। पहले ही लिटरेरी काउंसिल की सदर होने की वजह से इतने काम सर पर पड़े हुए होते हैं, अब मैगज़ीन की मुसीबत भी शामिल हो गई है। मगर खैर, करना तो है ही। टेबल पर हाथ लटकाए वो बोले जा रही थी और मैं उसे देख रहा था। और स्टडी कैसी जा रही है? कहीं ये ना हो इन सरगर्मियों की सारी कसर वहाँ निकल जाए। मैंने उसे छेड़ा। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। इस हफ्ते भी अपनी असाइनमेंट पर डिस्टिंक्शन ली है। मेरे नोट्स ढूंढता फिरता है पूरा डिपार्टमेंट, बल्कि मेरी असाइनमेंट की एक कॉपी हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ज़रूर लेते हैं। तो फिर तवक्को की जाए कि टॉप करोगी तुम? नहीं, खैर, अब टॉप करना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत जीनियस है हमारी क्लास में। वैसे भी यूनिवर्सिटी में टॉप करना बहुत ही मुश्किल है। और व्हाट अबाउट द महरीन? वो भी तो काफ़ी अच्छी होती है स्टडीज़ में, इज़न्ट शी?
نہیں اچھی ہے، وہ بھی محنتی ہے، اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں اس سے، کوئی بہتری نہیں ہوئی؟ میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ دیکھو میں تو ہمیشہ اس سے اچھے طریقے سے ہی ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تو پھر میرا تو قصور نہیں ہے نا۔ ویسے بھی اس سے بہت سے کمپلیکسز ہیں، تمہیں تو پتہ ہے اس کا۔ پھر یونیورسٹی میں وہ بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں۔ پر کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ایب نارمل ہے، حد سے زیادہ، اور پھر وہ جیلس بھی بہت ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہے وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مجھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً ہر چیز میں حصہ لیتی ہوں، اور اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے۔